अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय बाबा की, जय भोलेनाथ। और अभी आज ये पितृपक्ष का अंतिम दिन है। कभी कभी लोगों को ये चीज़ें आपको पता है, फिर भी क्या कभी कभी लोगों को पता नहीं होता कि पितरों के निमित्त दिवस कब करें, या कोई जानता नहीं पितरों के बारे में। तो ये सर्वपितृ का नाम है, इसका सर्वपितृ दिवस। तो इसमें दिन आप अमावस के दिन आज जो भी कुछ करते हैं, तो हर अपने पितरों के निमित्त दान धर्म पुण्य तो सब उनको प्राप्त होता ही है, और अपने उनका आशीर्वाद मिलता है। 15 दिन ये पितरों के निमित्त के पूर्ण होते हैं आज के दिन, और आप जितना हो सके करें, क्योंकि ये इसमें ना करने की कोई बात गुंजाइश नहीं है। क्योंकि हर कोई इंसान कितना ही भक्त हो, कितना ही बड़ा संत हो, कैसा ही हो, माता पिता के लिए तो करता ही है। अपने पूर्वजों के लिए कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि जिनकी हम संतान हैं, जिनका हम बीज हैं, उनका हक बनता है हमारे ऊपर, और वो हमें हक अदा करना ही होता है। भगवान, कभी रामायण पढ़ोगे तो आप अनुभव करोगे कि भगवान श्री राम ने भी गैया में अपने पितरों का श्राद्ध वगैरह किया था। तो करना होता ही है, सब लोग करते हैं। और नवरात्रा परसों से शुरू है, तो आप कल से शुरू है नवरात्रा। आज तो अमावस का दिन हो गया। तो सभी को नवरात्र में देखो, जिन्होंने कुल देवी के निमित्त इतने कुछ कर लिए हैं, तो वो तो सिर्फ पाठ लगाएं, और विधि जो अभी आप सावन से कर रहे हो, वही विधि आपको करनी है हमेशा के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप योग को समय देंगे, आप गायत्री मंत्र की नित्य एक माला हवन करेंगे। देखो, बीच बीच में कुछ लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, कुछ लोग नए हैं, कुछ अनजान हैं, या किसी ने पुराने से सुना नहीं है। देखो, भागने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। कभी कोई जल्दबाजी में सोचते हैं कि आपके पास समय है तो आप सुने, क्योंकि ये सब समय, धीरज और संयम का काम है सब कुछ। तो सुने इतने 3-4 वर्ष में सारी, अब इसमें पितृपक्ष भी निकले हैं, तो सबके बारे में बताया है। आपके इनके अमावस्या के बारे में बताया है, ग्रहण के बारे में बताया है, नव दौड़ता वो 4 नवरात्रि के बारे में बताया है, श्रावण के महीने में बारे में बताया है। लोगों की मनोकामना के लिए किए, लोगों ने अभी भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे करें, कैसे करें। तो आप इसके एक वो क्या नाम, इसका लिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर ही आप देख लेना। उसके अंदर अलग अलग हैं, अपनी मनोकामना के निमित्त क्या करें, किस तरह देवताओं, कुल देवी को रिझाएं, सब कुछ तो है इसके अंदर। तो उसमें आप देख के कर ले। और रही बात नवरात्रा की, मैंने कहा आप पाठ लगाएं कुल देवी के निमित्त। ये नवरात्रा पूरे 4 नवरात्र में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ नवरात्रा होता है। इसमें हर किसी के घर पे पाठ लगा ही होना चाहिए। अब देखो, इसमें ये प्रश्न निकल के आए तो वो मैं मन कुछ नहीं कह सकता कि घर में स्थिति कैसी बनी है कि किसी का मान लीजिए कोई देहांत हो जाता है पारिवारिक, तो वो बात अलग है। और अशुद्धि हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, वो बात ही अलग है। लेकिन ये ध्यान रखें, जिनकी कोई दिक्कत नहीं है वो करें ही करें। और तो ये नवरात्र सबसे बड़े हैं। देखो, शक्ति, हम जो क्रिया कर रहे हैं ना आप लोग, उसमें चाहे योग हो, हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं। और ये हमारा जो जागृति है, वो इस शक्ति से ही संभव है। ये 4 नवरात्र बताए पूरे सावन में, पूरे वर्ष में। तो ये चारों नवरात्र आप में सर्वोत्तम श्रेष्ठ नवरात्र है अश्विन की नवरात्र, जो ये अभी कल के बाद लगेंगे। तो आपको पाठ लगाना अपने कुल देवी के निमित्त नवरात्रों में। और बीच में किसी ने कहा उद्यापन करने के लिए, कोई कोई वर्षों से कर रहा है, इसका उद्यापन भी होता है। जैसे अगर हम लोग अष्टमी के भोजन वगैरह करते हैं, तो ये उद्यापन भी माना जाता है। लेकिन फिर भी बड़े से कुछ करना चाहें तो ये भी आपको बताया कि कुमारी भोजन, जिसमें 1 वर्ष से आपको 5 वर्ष या 9 वर्ष की कन्याओं तक को अलग अलग नाम से, अलग अलग आयु की
1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ऐसे करके 9 कन्याओं को भोजन कराना, उनको वस्त्र आदि अर्पण करने, उनको दक्षिणा देनी। और 2 भैरव, काल और बटुक भैरव के नाम से 5 वर्ष और 8 वर्ष का बच्चे को आप 2 भोजन करवाएं, गुरु के निमित्त एक बच्चे को भोजन करवाएं, सबको दक्षिणा आदि सब देकर ये उद्यापन होता है आपका। अष्टमी तिथि को पूर्ण होता है जब आप पाठ लगाते हो। नवमी को भी कर सकते हैं, ये मत पूछना, अष्टमी नवमी कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोग पौराणिक समय से अपने परिवार में जैसे चल रहा है कर रहे हैं, अष्टमी को भोजन करते हैं वो बच्चों के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। जो नवमी को करे वो भी कर सकते हैं। और जो आप पूर्ण नवरात्र अगर जप करते हो तो आपका उद्यापन 10वीं तिथि को होता है। भोजन आप नवमी को कर ले, 10वीं को आपका हवन होता है अगर आप कुल देवी के निमित्त जप आदि करते हो तो। अन्यथा जो जिन्होंने जप आदि आचार नवरात्र संपन्न कर लिए हैं कुल देवी के निमित्त और आपको लगता है कि परिवार में सुख शांति है और कुल देवी के निमित्त हमें कोई दिक्कतें नहीं हैं, हम खुश हैं कुल देवी के आशीर्वाद से, तो सिर्फ इतना ही रहेगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ पाठ लगाना है कि, और हो सके तो अखंड दीपक लगाएं अगर लग सकता है तो अपनी क्षमता के आधार पर। और दोनों समय माता का पूजन करें सुबह शाम, और वहीं बैठकर आपको यही क्रिया जो बताया ध्यान आदि करना है, ध्यान करना है, आपको कुंभक करना है, आपको योग आदि करना है। समय खुद निर्धारण करें, ठीक है। और अच्छे से करना चाहते हैं तो इसको त्रिसंध्या में कर दें। ब्रह्म मुहूर्त में कुल देवी के पूजन करें या अपने पाठ में 9 दुर्गाओं का पूजन करें और गुरुदेव की पूजन पाठ आदि करके आंखें बंद करके ध्यान करें, और ध्यान में यही क्रिया सोहम चलना, ठीक है। और एक जब उठो तब एक वहीं पास में रखो, वहीं उठो तब एक माला गायत्री मंत्र का होम करना है उसी पाठ पर, ठीक है ना। घी से आहुति देनी 101 बार, मतलब एक माला जो है आपकी पूरी करनी है गायत्री मंत्र से। और ये सुबह का हो गया। संध्या को भी ये कर सकते हो। संध्या जब नवरात्र करो तब अगर आपको संध्या को भी हवन करने की इच्छा हो तो सूर्य अस्त हो उससे पहले शुरू करना है। अस्त के आसपास ये समझ लीजिए सूर्य अस्त हो उसके 1 घंटे के बाद गायत्री मंत्र का हवन आपको नहीं करना या हवन आदि नहीं करना आपको। आसपास मान लीजिए कि शाम को 6:30 बजे सूर्य अस्त होता है तो आप 7 बजे तक अगर करते हो तो कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं कि 8 बजे 9 बजे बैठ के, वो आपको मान्य नहीं होगा, गलत है। गायत्री मंत्र का हवन उस वक्त नहीं करना आपको। और दोपहर में भी आपकी क्षमता के आधार पर है, बाकी आप अपना आप कीजिए। आप समझदार हो, आप समझते हो बातों को। लेकिन त्रिसंध्याओं में ध्यान आदि कर सकते हो, 2 संध्या ध्यान कर सकते हो, 1 संध्या ध्यान कर सकते हो। और सर्वोत्तम होता है सुबह का, तो आपको चूकना ही नहीं है, क्योंकि जो सुबह कार्य कर सकते हो वो सर्वोत्तम है। तब 5 बजे उठो, आप पूजन आदि करो, आधा घंटा लगेगा, और फिर आंखें बंद करके ध्यान करो आप। और ये ध्यान रखना इस बार आपको ध्यान करना है किस तरह से, उसी तरह से। और संध्या में आप कोशिश करो कि त्राटक क्रिया करो, पाठ के पास में ही दीपक लगा के त्राटक करना शुरू करो संध्या को समय। सुबह के ध्यान करो और दोपहर में जप आदि चीज़ें सभी कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना आपका संकल्प होगा, जितना करोगे उतना पाओगे। जितना आपका संकल्प है, जितनी आपकी शरीर की क्षमता है वो करें। क्योंकि सबके समय निर्धारण में कर नहीं सकता, मैं बांध नहीं सकता कि आप 6 घंटे दिन में बैठ जाओ, 5 घंटे बैठ जाओ, अपनी क्षमता के आधार पर, ठीक है। तो वो आपको निर्धारण करना है। और दूसरा कि ये ध्यान रखो, आप सबसे पहले सोहम करोगे, वही ध्यान रखना। आधा घंटा सोहम करने के बाद कुंभ का अभ्यास करोगे। कुंभ का अभ्यास में ध्यान रखना, कुंभ करने के वक्त इस वक्त क्या करना है आपको, जब सोहम करते हो शुरू में पहले, तब आपको देवी को प्रणाम करके 1-2 स्तुतियाँ होती है, आपको याद है तो जब बैठो तब ध्यान रखना। जैसे ही आप पूजा की संपन्न की तब बैठो, तब आपको एक चीज़ और अपने जीवन में उतारनी है, एक चीज़ को बढ़ाते जाना है। आपने ध्यान किया, आपने सोहम किया, आपने कुंभ किया, यहाँ तक आप जानते हो कि किस तरह कुंभ करना है। और अब जब आप शुरू में ध्यान करते हो तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खिचड़ी मुद्रा करनी है साथ में। किस तरह, जैसे ही आपने सोहम किया, आपके सोहम चलता रहता है, सांस ली सांस छोड़ी, उस वक्त आपको क्या करना है, बोलना तो है ही नहीं, और आपको सिर्फ अपनी जीभ को
तालू पे लगा के रखना है उल्टा। 1-2 मिनट करोगे, दर्द होगा जीभ के निचले हिस्से में, तंतुओं में खिंचाव आएगा, रोक देना, मतलब जीभ को धीरे से अंदर ही अंदर हटा देना, फिर वापस लगा लेना, ठीक है ना। और पूरा तालू पे सटा के रखना है उल्टा, अपनी जीभ को सीधा तालू पे टच कर रखना है, मुख के अंदर, मुख बंद होना चाहिए, दिखती नहीं है खेचरी मुद्रा, ठीक है ना, अंदर अंदर लगना है, क्योंकि ये आपकी शुदा शांत करेगी, आपकी आयु का वर्धन करेगी, आपकी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर ले जाती है। जब खिचड़ी हम करते हैं तो कहते हैं, योगी जन कहते हैं, भक्तजन कहते हैं, सुनो खिचड़ी पात साधु सुनो सिख खिचड़ी पात, योगी जन की मात साधु सुनो खिचड़ी पात। ये जो खिचड़ी मुद्रा है साक्षात जगदम्बा है, जिसकी आप आराधना भी करने जा रहे हो। ये ऊर्ध्वमुखी ये ऊपर की ओर उठती है, और नवरात्रा जैसी पावन पवित्र दिनों में आप प्राण प्रणाम करके ये जब प्रार्थना करते हो तो आपका जीवन पूरा अध्यात्म में और ऊपर की ओर उठने लगता है। और एक वो चीज़ होती है कि अगर जिस वक्त भी आपकी धीरे धीरे खेचरी में ये मन लगने लगा और आपको लगा 10 मिनट रुक गई मेरी जीभ ऊपर की टिकी रही, आप अनुभव करोगे, 1 मिनट रुकेगी तो भी अनुभव करोगे, जीभ का जो स्वाद है वो बदल जाएगा। तो इसी को कहते हैं, ऊपर से जब अमृत गिरता है ना क्षुधा से, सहस्त्रहार से, तब ये जीभ अनुभव करेगी स्वाद के आपको, और ये अनुभव करेगी कि जैसे हम अचानक हम घी खाएं, जीभ पर रखे तो कैसा स्वाद होता है, वैसे आपको स्वाद लगेगा जीभ पर तुरंत ही। तो और ये भी आपको साथ में लेके चलनी है खिचड़ी मुद्रा, ठीक है ना। अब आप खिचड़ी करोगे हमेशा के लिए ध्यान के समय सोहम करते वक्त, ठीक है ना। ध्यान का अर्थ है समझे, पहले सोहम करना है, बैठना है शांति से सोहम, और सोहम करते वक्त आप सोम चलते रहना चाहिए और हाथ में खिचड़ी ऊपर लगी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और थकते हो तो जीभ को हटा लो, फिर लगा लो, फिर हटा लो, फिर सोहम पे ध्यान, जीभ पे लगाओ हटाओ, जीभ पे लगाओ हटाओ, ये आपको करते जाना है। और प्रणाम करना है देवी को, हे भगवती मेरी जो ये खेचरी है वो परम सिद्ध हो। और देखो, आपने देखा कि माता काली का एक स्वरूप है जो जीवा को बाहर निकाले हुए भगवान शिव के बाएं हिस्से पर पैर रखा, यानी हृदय स्थल पर भगवान की देवी का पैर है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि जब हम मृत अवस्था में होते ना, कहते हैं ना शक्ति के बिना शव, जो शिव है वो शव है, यानी हमारा जो शरीर है वो शिव में है। और जब शक्ति इस पे हृदय चक्र में आरूढ़ होती है, हृदय चक्र अनहद चक्र में, और तो क्या होता है कि हमारे अंदर प्राण शक्ति का संचरण होता है, भावनाओं का केंद्र हृदय चक्र, एक भावनाओं का केंद्र है। हमारे जीवन की सारी दैनिक क्रियाएं, बात व्यवहार जो भी है हृदय से जुड़ी है। तो जब तक शक्ति का संचरण हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हम एक मरे हुए इंसान की भांति हैं। खाना पीना ये कोई जीवित रहने का, अगर इसको हम जीवन मानते हैं कि खाना पिया खाया परिवार को चलाए, तो ये जीवन तो जीवन नहीं है, मैं नहीं मानता। आहार निंद्रा भय चे मिथुन ते नर पशुहीन, जो पशु की भांति है, आहार है, निंद्रा है, भोग है, ये तो पशुओं का भी है, इंसान में क्या फर्क है। तब ये ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें दिखाती है कि आप अध्यात्म में हो, ज्ञान में हो। तो जिस वक्त हम खिचड़ी मुद्रा करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर जागृति, जो शिव है, जो शव की भांति पड़े, वो जागृत हो जाते हैं, यानी हमारी जो जागृति है, आध्यात्म उन्नति चक्रों में जागृति। जब आपको मैं ये कुंडलिनी वगैरह नाम नहीं लूंगा, आपने समझे हो, आप में जागृति होती है और धीरे धीरे आपको सब चीज़ों का भान होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी वाणी, ऐसा नहीं कि आज ही सुनी आज ही वाणी सिद्ध कर ली, धीरे धीरे वर्ष पर होगा, कब होगा ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसका अनुभव आपको स्वतः होने लगेगा कि आपने कब कौन सी बात कही है और कौन सी आपके सामने सिद्ध होके आ गई है। क्रोध में कौन से क्या ही कही है, प्रेम में कौन सा आशीर्वाद दिया है, वो फलित होता दिखेगा, तो आपको पता चलेगा ये मेरी खेचरी सिद्ध हो गई है। बोलने की जरूरत नहीं कि मैं ये बोल दूंगी, ऐसा किया तो दुष्ट जनों का काम है। बाकी आप अनुभव कर लोगे, अगर सोहम या ध्यान करते वक्त आप खेचरी लगा के रखते हो तो आपकी वाणी सिद्ध हो सकती है, ठीक है। और आपकी स्वतः जीवा के नीचे तंतु खुलने लगते हैं और शुद्धा, आपको बहुत कम भूख का एहसास होगा। जब भी खिचड़ी करते हैं तो तुरंत ही भूख प्यास मिट जाती है।
जो पुराने योगी होते थे वो खेचरी मुद्रा लगा के रखते थे, अगर तो उनको भूख नहीं सकता थी वर्षों वर्ष। जैसे जैसे समय को पार करोगे आपकी वो चीज़ें सिद्ध होने लगती है। और स्वतः ही ये रास्ता क्या है, लोग कहते हैं ना गुरुदेव आशीर्वाद को कल्याण। देखो, अब रूखा सूखा आशीर्वाद नहीं होता, ये आशीर्वाद है, आपको जो दिया है ज्ञान, ये मेरा आशीर्वाद है, इससे कल्याण आप कर ही लोगे, ठीक है ना। तो एक परंपरा है गुरु शिष्य की, जब तक वो कल्याण के रास्ते पर ना लगे या गुरु ना बताए, तब तक ना तो गुरु का जीवन सार्थक है, ना शिष्य तो पहले से अबोध ही है, उसे तो कोई दोष नहीं लगता, दोष तो गुरु पर ही मढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये रास्ता है, आपको चयन करना है और चलते रहना है, ठीक है। कभी भी कुछ भी किसी भी परिस्थिति हो, ये रास्ता नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। अब ये चीज़ों से तो कितनी पूजा पाठ से परे आ गए हो, ठीक है ना। तो सब चीज़ें नियम से चल रही है और सब अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। और साधुवाद है कि आप सब लोग सुन रहे हो और कर रहे हो। देखो, आप जब तक करते रहोगे मन लगा के, अपने विश्वास से, श्रद्धा से, मैं आपके लिए निरंतर प्रयास करूँगा। क्योंकि जब आप शांति से कुछ करोगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ बताऊँ। नहीं तो मैं कुछ बताता हूँ, नीचे आता है गुरुदेव आपके नंबर दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है भाई, मैं तो ऐसा इस तरह की बात करता नहीं हूँ, आप जो करना चाहते हो मुझे बात भी नहीं करनी इस तरह की कोई, ठीक है ना। तो आपको जो करना है मैं बता रहा हूँ, वो करते रहो आप, ठीक है। और एक दो प्रश्न, प्रश्न भी नहीं है लेकिन कुछ अच्छे हैं, कुछ लोगों के बहुत अच्छे प्रश्न मैंने कल पढ़े थे, काफ़ी ठीक है, सुधार ये लोगों के जीवन में बहुत अच्छा ही लग रहा है। तो करते रहें, सब अच्छा ही लगेगा। एक प्रश्न, देखो ये योग की उपासना है, यहाँ घटनाएं बहुत घटती है, देख अनुभव करते रहोगे जीवन में आप। एक लिखा है, श्रद्धा शिव हरे, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव अपने आधा घंटा शाम को ताटक करने को बताया है, पर प्रभु ताटक करते समय आंखें बंद हो जाती है और फिर खोलने का मन ही नहीं करता। सोहम करते हैं, कुंभ करते हैं और सोहम भूल जाते हैं, सिर्फ सांसों पर ही ध्यान रहता है। फिर 2-4 सांसों के बाद ध्यान आता है कि सोहम चलना चाहिए, कुछ देर बाद फिर वही सोहम छूट जाता है। गुरुदेव आपका आशीर्वाद सदा बनाए रखना। देखो, ये कोई दोष नहीं है, आप स्वतः कुछ ना करें इसके अंदर, ठीक है। जो होता है उन्हें दीजिए। योग की विचित्र विचित्र अनुभव, विचित्र घटनाएं हैं, आपको स्वतः कुछ नहीं करना, आपको जो बताए उसका अभ्यास करना है। अगर वो छूटता है तो फिर पकड़ना है, फिर छूटता है फिर पकड़ना है सोहम को, फिर छूटता है फिर पकड़ना है। हो सकता है सोहम करते करते आंखें बंद हो, ध्यान लगने लगे, आपको लगेगा जैसे कोई गहराई में जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही होश आए आपको तुरंत ही वापस आना है सोहम पर, तुरंत ही आपको वापस ही आना है, ये ध्यान रखना आप। लेकिन ये अनुभव करते रहो कि आप जब भी ये क्रिया करो तब ये अनुभव करो आप इस चीज़ के, आपको सोहम आपका छूटे ना किसी भी प्रकार से, ये ध्यान रखना आप। लेकिन आपको ये भी भान होना चाहिए कि धीरे धीरे योग की विचित्र विचित्र घटनाएं हैं, विचित्र क्रियाएं हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सोहम है वो छूटना नहीं चाहिए। आप जब भी ध्यान करोगे, सोहम करोगे, तो क्या होगा कि आपका तुरंत ही आपको लगेगा सोहम भूल गया हूँ, आंखें मुंह धोने लगी है, आंखें भारी पड़ने लगी है और ध्यान लगने लगा या गहराई में जाने लगे हो, नींद नहीं लेनी, ये ध्यान रखना आपको। तो ये ऐसी क्रिया होगी, ये तो सोहम नहीं, ये तो कारण है। लेकिन आपको ये सचेत रहना है कि फिर सोहम से चिपक जाना है, फिर सोहम से चिपक जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये अनुभव करो आप कि धीरे धीरे, मैंने आपको जप बताया 1-2 वर्ष पहले का, आप गुरु मंत्र का जप करें, फिर कुल देवी का जप करें, फिर जो भी इष्ट देवता जप किया आपने, वो आपका अब निष्क्रिय हो गया। निष्क्रिय का अर्थ है आपको अब उससे सारोकार नहीं रहा। कहते हैं जप मरे अजपा मरे, अभी आप क्या कर रहे हो, आप अजपा कर रहे हो, जो आपकी सांसों सांस चल, कहते हैं। और फिर क्या, ये जब आंखें बंद होगी तो आपको अजीब सी ध्वनियाँ सुनाई देने लगेगी, कुछ भी सुनाई दे सकता है, वो कोई विचित्र घंटी, कोई पक्षियों की आवाज़, कुछ विचित्रता है, कुछ नदी की आवाज़, समंदर की आवाज़, कुछ भी, वो अनहद है। कहते हैं जप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, ये तीनों भी अंत में विलुप्त हो गए वर्षों वर्ष। यानी वो आप पर निर्भर करता है, तुरंत नहीं। कुछ माता बहनें
भावुक होती है। आज मैंने कहा कल ही उनके साथ घटनाएं घटने लगती है। ऐसा नहीं, इसको वर्षों वर्ष लगते हैं। आप ये समझ लीजिए कि कैसी परिस्थिति में हो, लेकिन 1 वर्ष तो आपको मिनिमम लगेगा कि आपका ये जो अजपा है वो भी शांत होने लगता है, और फिर आपको सिर्फ ध्वनियाँ सुनाई देती है। आंखें बंद, जैसे ही ध्यान लगा ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। ऊर्जा पूर्णतः ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और शरीर के अंदर की घटनाओं को अनुभव करने लगती है। उसको अनहद कहते हैं। आपने कहा बहुत चीज़ें सुनाई देती है, अभी बाहर का भान है, ठीक है ना? तो एक अच्छी चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, वो सब हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, कोई गलत नहीं है, ठीक है? और एक प्रश्न लिखा है सुषमा त्यागी, गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव जी, कोई भी लाइट देखती हूँ, गाड़ियों की या हमारे घर के आमने-सामने खंभे पर लाइट लगी होती है, जलता हुआ दीपक, मुझे सब में लाइट के चारों तरफ मोर के पंख जैसा कलर दिखाई देता है। नीला, हरा, पीला 3 कलर दिखाई देते हैं, उसका क्या मतलब है? गुरुदेव जी, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप गुरुजी आप कैसे हैं? हमारे लिए अपनी कीमती समय देते हैं। अमृतवाणी के आने का इंतज़ार हमेशा करती रहती हूँ गुरुदेव। बहुत ज्ञान हुआ है और आपको कोटि-कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और एक इन्होंने देखो लिखा है ना कि जब कोई भी वस्तु देखती हूँ, ये क्या होता है कि जिसको बोलते हैं ऑरा, अब ये लाइट का ऑरा है, बिजली का ऑरा है, ये हमें से चारों तरफ दिखता है। जब त्राटक ज़्यादा करते हैं या हम ध्यान आदि ज़्यादा करने लगते हैं, तो हमें अपनी ऊर्जा का भान होता है। अब हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा का वलय है जो गोलाकार रूप में चलती रहती है, अग्नि की भांति, सूर्य की भांति, और दूसरी वस्तुओं के पीछे भी। अभी बिजली में दिखाई देता है, कोई लाइट में दिखाई देता है, अन्यथा जैसे जैसे गहराई में जाओगे आप, आपको हर वस्तु को गौर से देखने के बाद आपको उसका ऑरा दिखाई देता है। और सही बात तो ये है कि आपने कभी ये तो दिखाई देता है, बाकी हमने कभी भी किसी को गौर से देखा ही नहीं है। ये सत्य बात है। और इसका चमत्कार आप, मैंने पहले भी कहा था, आज भी अनुभव कर सकते हो। आप चाहे बैठे हो तो अपनी टेबल पर रखे पेन को भी अच्छे से देखो, तो आप अनुभव करोगे। हो सकता है वो पेन आपके पास 1 महीने से, आपने उसको कभी गौर से देखा ही नहीं। आपकी संतान को देखो, पिता को देखो, देखो तो सही गौर से, उसकी आँखें, उसका नाक, उसके कान, उसके बाल, उसके बोलने-चालने का ढंग। हमने गौर से किसी वस्तु को नहीं देखा। ये मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है, दुर्बलता है, या नालायकपन है, ये समझ लीजिए। कभी हमने कोई बोल रहा है, गुरु ज्ञान दे रहा है, तो उसकी आवाज़ की और उसकी तरंगों को अनुभव नहीं किया है गहराई से। कोई पिता है, माता है, परिवार है, कभी अनुभव नहीं किया कि उसके उसके जो शरीर है, उसके जो देखने का ढंग है, वो कैसा है। आप देखो, निर्जीव, सजीव वस्तुएँ बहुत है, किसी संत गौर से देखते हैं। आपने सोचा कि अगर मैं कहूँ कि गाय का बच्चा कितना सुंदर है, तो आप सोचोगे तो ये तो हम रोज़ ही देखते हैं। अरे नहीं देखते, जब मैं कह रहा हूँ सुंदर है, तो आपने उस सुंदरता को नहीं देखा। परमात्मा के बनाई हुई सारी चीज़ें इतनी सुंदर हैं कि हमने कभी उस सुंदरता को अनुभव ही नहीं किया। हमारे अंदर एक कहते हैं अहम-वहम सा भरा पड़ा रहता है। कोई बोलता है उससे पहले हमारे विचार बदल जाते हैं। हम सोचते हैं भई हमारा भी कुछ मत दें, क्योंकि हमने उस गहराई की बात को समझा नहीं, उसके ज्ञान की बात को समझा नहीं। हम अपना मत भी हम उसे देना चाहते हैं कि हमारा मत भी लो आप। अरे सुनने से भी बहुत कुछ मिलता है। वो सुनने से भी बहुत कुछ समर्पण साबित होता है कि हाँ, हमारा समर्पण है आप में। तो ये चीज़ें क्या आती है, ये चीज़ें से हम परे चले गए हैं। तो और अनुभव करते हैं कि भगवान हमें ज्ञान दे, दिव्य दृष्टा बनाए, तो समझ लीजिए कि हम कंठक चिल्ला रहा है। बहुत ही समझ लीजिए कि हम बहुत ही उस चीज़ों से ऊपर-ऊपर चलते हैं। हमने अनुभव नहीं किया कि अब जब शरीर को अनुभव नहीं करते, शरीर की सारी चीज़ों को अनुभव नहीं करते, तो अंदर की चीज़ों को कैसे अनुभव करेंगे? ये मूढ़ता है, ये आपको नहीं दिखानी। आज के बाद देखना शुरू करो, सब सुंदर कितना है। सब कुछ सुंदर ही यहाँ बनाया हुआ है, कुरूप तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो ऊपर से नहीं निकलो किसी भी वस्तु से। और ये ऑरा है जो आपको दिखाई देता है, ये जब आगे घनत्व बढ़ेगा तब निर्जीव जो वस्तुएँ हैं, हो सकता है आप, मैंने कहा ना, कोई टेबल, कुर्सी, कुछ भी, सबका दिखाई देगा। सबके चारों तरफ एक वलय ही है। आपको ये ऊर्जा में अग्नि में दिखाई देती है। बिना अग्नि के ही सबके चारों तरफ, अग्नि का स्वरूप है सब।
हमारे अंदर भी एक करंट सा चलता है। तो आपने देखा सर्दियों में कभी हम गर्म कपड़े को छूते हैं तो एक झटका सा लगता है, करंट सा दिखता है। तो ये दिखाता है कि हम सब अग्नि के प्रारूप ही हैं, ऊर्जा के प्रारूप ही हैं। ठीक है। और एक प्रश्न है अलका देवी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी 8-9 साल से परेशान हूँ अपने बेटा बेटी के कारण। दोनों को मानसिक प्रॉब्लम है। बेटा बार बार घर में कुछ ना कुछ लेकर गया, घर में। इनका मैंने प्रश्न पढ़ लिया। इनको देखो, प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। सबका एक कर्म है। आप चाह के किसी को नहीं बदल सकते इस तरह कि किसी के लिए कुछ क्रिया क्रिया करें वो हो जाए। हाँ, आप प्रार्थना जरूर कर सकते हो। मैंने पिछली बार ही कहा है, आपका बेटा है बेटी है, आपके संस्कार नहीं उनके। कल ही एक प्रश्न मैंने पढ़ा था कि आप देख लेना, इन प्रश्नों में एक प्रश्न है, जिनका लड़का बहुत नशा करता है, बहुत मतलब बिल्कुल आस्थावाद नहीं है। और आप ही के इसी प्रश्नों में एक प्रश्न है, आप देख लेना। और वो बहुत परेशान थी। मैंने यही कहा था, आप बस श्रद्धा और विश्वास रखिए गुरु के वचनों पर, और जिसकी भी आप पूजा करते हो उस इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखो। और फिर आप ध्यानादि में, और जो आपको नित्य क्रिया बताई उठने की, जो सांसों के साथ आप उठते हो, किस तरह आप कौन सी सांस चल रही है, उसमें भी, और प्रार्थना में भी बल होता है। आप उनके लिए अच्छी प्रार्थना कामना कर सकते हो। यहाँ बैठे मैं ये चीज़ें नहीं बदल सकता कि या आपको कहूँगा कि आपका बेटा तुरंत सही हो जाएगा। ये इस तरह की मूड बातें, अगर मैं कोई कहता है तो भी मत सुना करो। इस दुनिया ये कर्म की चक्की है। यहाँ पे जो आटा निकालोगे, जो डालोगे दान, वही आटा निकलेगा। वैसे कहना है, आप कर्मों में धकेल दो। नहीं कर्म मानते तो उनके अच्छी प्रार्थना करो, हे प्रभु इनको भी सद्बुद्धि हो, इनको भी ज्ञान हो। दुनिया में ये जो देखते हैं वो दुख दुख ही दिखाई देता है। और हम मानते हैं कि एक जो माँ है वो तो उसका जीवन सदा एक कष्ट में रहता ही। बताऊं, क्योंकि पिता उसने पालन करना है, माता उसके जीवन को देखती है कैसा चलेगा। अब बेटा बड़ा हो गया तो कैसे चलेगा, और शादी नहीं हुई तो कैसा चलेगा, उसके संतान नहीं हुई तो कैसा चलेगा। तो ये भी आपकी जगह आप सही हो, लेकिन उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो। ठीक है। तो आशा है भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करिए, मेरा आशीर्वाद है। बाकी आप उनके लिए प्रार्थना करो आप। ठीक है। और एक प्रश्न है सुलोचना देवी, गुरुदेव मुझे को भरम ब्रह्म मुहूर्त में आज्ञा चक्र में बहुत सुंदर तारों जैसा आकाश दिखाई देता है। हर रोज मैं सोए हुए भी सोहम करती हूँ। देखो, सोहम तो सोते उठते जागते जब भी, जब तक होश में हो तब तक करते रहना, बंद नहीं करना। ये इस तरह नहीं है कि आप पाठ में बैठोगे तभी करोगे या पूजा में बैठोगे तभी करो, करता ही रहना है दिन भर। तो वो तो एक संकल्प होता है कि उस वक्त तो आपको निश्चित तौर पर बैठना है, और वो आप ध्यान, कुंभक और खेचरी आदि तीनों क्रिया करोगे। ठीक है। और वो तो करना ही है। बाकी आपने कहा ना, मैंने कहा ये एक आध्यात्म इस जगत इस तरह है। ये जो जितने भी आपके अनुभव अभी आप सब लोग लिख रहे हो या बता रहे हो, ये सब इतने पवित्र हैं और इतने तेज। इनमें जो बिजली, इनमें जो तारे, इनमें कुछ भी दिखाई दे, वो सब शक्ति का प्रारूप है। वो पूरा ब्रह्मांड में है। ये सब, ये प्रमाण दिखाता है कि आप एक ऊर्ध्वमुखी हो चुके हो। आपकी जो गति है आने वाली है जीवन के अंतिम समय तक, वो नीचे नहीं गिरेगी। अगर आपने छोड़ा तो वो बात अलग है। आप नीचे नहीं गिर सकते इतना लेने के बाद, इतना करने के बाद। और यही मैंने शुरुआत में कहा कि जब भी आप इस पथ पर चलते हो तो तब भी निर्णय हो जाता है कि अब आपकी जो गति है, आपकी जो आने वाला जन्म है, अगर हो पूर्णता ना पहुंच पाओ आप अपनी आयु के आधार पर, या अब नहीं पूर्णता प्राप्त की, लेकिन फिर भी आपकी कभी भी अधोगति नहीं होगी। कभी भी आप बोलते हैं ना, जिसको आप अपनी भाषा में कह देते हैं कि पशु योनि प्राप्त नहीं होगी, मनुष्य योनि से तो नीचे गिरोगे नहीं आप किसी भी परिस्थिति में। और इसी ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। जहाँ से खत्म करोगे वहीं से प्राप्त हो जाओगे। और पूर्णता कर ली तो बस क्या ही कहें, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है। तो देखो, बहुत अच्छे अनुभव है सभी के, खुश रहिए सब। और एक है वंदना जी है, इन्होंने लिखा है, गुरुदेव एक दिन, गुरुजी एक दिन में माला करने बैठी लेकिन मेरा मन
ही नहीं हुआ कि माला करने का, माला नीचे रखी और आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाया और मन ही मन में गुरु मंत्र किया। 15-20 मिनट बैठी रही, उठ के सो गई। दिन का टाइम था। गुरुजी उसी समय शरीर में ऊर्जा बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मेरे दोनों पैरों में सफ़ेद ऊर्जा निकल के हवा में तैर रही, ऊपर शरीर में ऊर्जा को बाहर खींच रही है, ऊपर की ऊर्जा जो है बाहर खींच रही है। मैंने डर से ऊपर के शरीर को दबा के रखा। अगर मैं बाहर निकल गई और मुझे शरीर में दोबारा अंदर प्रवेश करने में नहीं आया तो इस विषय पे कुछ बताएं। देखो, ये सूक्ष्म शरीर की तरंगे हैं जो आपको प्रभावित करती है। इस तरह बाहर नहीं निकलेंगी आप, चिंता मत करो। लेकिन सूक्ष्म शरीर की तरंग है और ये क्या होती है कि ऊपर की उठती है दम हमें इसी का भान होता है। कभी-कभी हम गहराई में जब माला करते हैं, हो सकता है हम आधा घंटे से बेटा खो गए हैं, तो आपको लगेगा जैसे आपका जो वज़न है वो रहा ही नहीं और आप ऐसे झूले की भांति या शरीर आपका झूलने लगा है। वो आपका सूक्ष्म शरीर है। कभी सोते वक़्त ऐसा लगेगा जैसे मैं तो सो रहा हूँ, बाकी जैसे हवा में सो रहा हूँ। वो आपकी सूक्ष्म शरीर की तरंग है जो ऊपर उठ रही है। ऊर्जा जिसको बोलते हैं, ऊर्जा का एक ही नियम है, पता है आपको? जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो दीपक की लौ ऊपर उठती है। जब हम कोई धूप करते हैं, धूप ऊपर की ओर उड़ता है। जब हम अग्नि प्रज्वल कहीं भी कुछ भी जलाएँ, ऊपर की उड़ता है। यानी जब भी अग्नि का घनत्व बढ़ेगा, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो ऊपर की ओर उठने लगता है। और ये ऊपर उठाना ही हमारा लक्ष्य है। हम करते रहेंगे, ये स्वतः होता रहेगा। ये बहुत दिव्य घटना है, बहुत दिव्य घटना है। आप अनुभव करोगे कि जितनी आपके अंदर ये सकारात्मकता होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, आपको दर्शन आदि होते रहेंगे। बताऊँ क्यों? ऊर्जा आप पढ़े लिखे हो और थोड़ा समझते हो मुझसे ज़्यादा ही। देखो, ऊर्जा का एक सिद्धांत है। ऊर्जा रूपांतरित होती है। जैसे खंबे से बिजली आई मेरे घर पर, आ क्या रही है? बिजली आ रही है बड़े मोटे तार में, आप समझ रहे हो बात को। और मेरे घर पे जैसे आई, मैंने उसको रूपांतरित करके एक बल्ब का एक होल्डर लगाया और मैंने बल्ब जला दिया, बल्ब जल गया। उसी ऊर्जा तार को मैं नीचे खींचा और पंखे पे लगा दिया, पंखा चल गया। उसको नीचे खींचा, कूलर पे लगाया, कूलर जल गया। उसको नीचे खींचा, मैंने हीटर पे लगाया, हीटर अपना काम कर रहा है। तो आपने देखा ऊर्जा तो एक ही है। जो आग वो किस रूप में आ रही है? उज्र तरंगों की भांति और अग्नि के रूप में आ रही है। जैसे चकाचौंध वाली जो आप अनुभव करोगे, चारों तरफ दिखती है, आँखों में बिजलियाँ से कौंध रही है, वो रूपांतरित हो रही है। अब आपको ये समझ में आएगा, जो ऊर्जा है वो शक्ति है मेन, और जो बाहर से संसार ब्रह्मांड शिव है, और ये शक्ति घनत्व के रूप में पूरे ब्रह्मांड में विचरित है। ये रूपांतरित हुई है, जैसे ये मनुष्य शरीर के रूप में रूपांतरित हो गई है, ये अचानक से दूसरे शरीर रूपांतरित हो गई। वैसे वैसे जैसे बिजली के उपकरण है, वैसे ही हमारा प्रारूप समझो। मनुष्यों का, जीव जंतु, पशु पशु योग, सभी योनियों का प्रारूप यही है। सभी का निर्माण इसी ऊर्जा से हो रखा है। ठीक है, तो ये ऊर्जा जिस दिन हमारी और बढ़ेगी, हमने कामना की कि मैं चाहता हूँ कि माता काली के मुझे दर्शन हो, और हमारी कामना बहुत घनत्व पे चली गई और हमारी ऊर्जा भी पूर्णतया पूर्ण बढ़ी हुई है, पूर्ण वेग में है, आवेग में है, और वो सक्षम है दर्शन दिलाने में, या दर्शन की जो देवी का जो प्राकट्य है, उसको प्रारूप को पूर्णतः हमारा दिखाने में। तो स्वतः ही देवी के दर्शन के रूपांतरित हो जाएगी। बताऊँ किस तरह? ये तो बात समझते हो कि एक ही दुर्गा है, 9 रूपों में बदल गई। एक ही जगदम्बा है, 64 योगिनियों में 9 दुर्गा 10 महाविद्याओं में बदल गई। कहने का अर्थ एक ही शक्ति है, अलग-अलग प्रारूपों में बदल गई है। तो आपकी बुद्धि भी ये सबल हो जानी चाहिए कि ये जो चारों तरफ जो भी दिख रहा है, उसी का ऊर्जा का प्रारूप है। समझे? जैसे मैंने कामना की कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आज, कि मैंने कामना की कि मुझे जो बिजली आ रही है मेरे घर पर, उससे मुझे ऐसी जो एयर कंडीशन है वो चलाना है। मुझे गर्मी लग रही है मान लीजिए। तो अब सोच लीजिए कि मेरे घर में जो ऊर्जा आ रही है, उसका जो वोल्ट है या उसका जो पावर है, वो उतना सक्षम नहीं है। या ये सीधा समझ लीजिए, मेरे यहाँ पर वो एक सूर्य ऊर्जा वाला लगा है। वो निर्धारण है कि वो 2 किलोवाट तक चीज़ चला सकता है। 1-2 पंखे चल जाएँगे, लाइटें चल जाएँगी, ठीक है, ये चलेगा। अब मैंने इसमें अब एयर कंडीशन लगाना चाहता हूँ, तो आप विचार करें कि संभव नहीं है। जैसे ही मैं कनेक्शन करूँगा एयर कंडीशन के, ये ऊर्जा पूरी पीछे से कट जाएगी, बंद हो जाएगा, सारा सिस्टम बंद हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास ऐसी तो कामना है ऐसी चलाने की, यानी ये बात को इस तरह समझिए, मुझे दर्शन तो करने की कामना है दुर्गा की, और मेरे पीछे वोल्ट है जो पावर का है वो है नहीं, तो क्या होगा? वो कनेक्शन कट हो जाएगा और हम सोचेंगे दर्शन हुए नहीं देवी के, और हमने उसका बढ़ा लिया पावर, वो उसका यानी हमारे शरीर का जो ट्रांसफार्मर होता है, और हमने ध्यान योग, क्रिया योग ऐसी चीज़ें उससे इन्हीं से बढ़ेगा, और उसके पावर को पूर्ण घनत्व पे बढ़ाया, और हमने एक कामना की भगवती, तो आपको निश्चित तौर पर उसी जगदम्बा के दर्शन हो जाएगी। और छोटे-छोटे रूपों में ऐसे दिखेगी आपको जैसे बिजली कौंध रही हो, क्योंकि हमारा अभी कनेक्शन हुआ नहीं, हमें पूर्ण ऊर्जा का ज्ञान हुआ नहीं। ये बहुत बड़ा है, अभी तक तो ये छोटे में समझा रहा हूँ, लेकिन ये जो उदाहरण दिया आपको, इसके इससे आपको, आप पढ़े-लिखे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे कुछ भी हो, आप सबको समझ में आ जाएगा। ये इसी तरह है, जो देवियाँ हैं, जो भगवान हैं का स्वरूप है, तब आपको समझ में आएगा कि ये संसार बना क्यों है। यहीं पर पहुँचने के बाद एक परम भक्त या परम ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान कह सकते हैं आप, पहुँचने के बाद एक सन्यासी या भक्त या कोई गहरा ज्ञानी ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, क्यों जानता है कि जिस ऊर्जा से भगवती का रूपांतरण है, वो उसी ऊर्जा से मेरा रूपांतरण हुआ है। बस मुझे कनेक्शन साधना आया नहीं। ठीक है? ये बहुत गहरी बात आप सुन रहे हो, ध्यान रखना। ये ऐसा नहीं कि आप जल्दी से किसी की बुद्धि से पकड़ लो, ऐसा नहीं कि जल्दी से कोई पुस्तक मिले, ऐसा नहीं कि जल्दी से आपको कोई समझा पाए। हो सकता है बहुत बड़े ज्ञानी समझा पाए, लेकिन संभव नहीं है यहाँ तक आज के समय में कि आप इतनी गहराई को समझो और इतनी गहराई को जानो आप। ठीक है? तो ये तो आपकी सेवा है गुरुदेव के प्रति और समर्पण है आपका, और मुझे खुशी है आप सब लोगों पे, इसलिए आप, मैं जितना हो सकता है आपको अच्छे से समझाऊँ, ठीक है? और बाकी सभी को आशीर्वाद है कि, और ऐसे सब समझ गए होंगे, और सबको बहुत-बहुत साधुवाद है आपने जो भी किया उसके लिए, और आशा है कि आप इसी तरह जुड़े रहो और अपने कर्म करते रहो और अपने जीवन का कल्याण करो। सबसे पहले स्वार्थी बनो कि अपने जीवन का कल्याण करो, लोगों के बाद में, लोगों के लिए बाद में सोचो। पहले कुछ करोगे तभी, अगर आपको दुनिया को पढ़ाना है तो सबसे पहले यही होगा कि ऐसा तो नहीं पहली कक्षा में बैठे हो और कहोगे गुरुदेव मैं सबको पढ़ाना चाहता हूँ। अरे भाई, इसके लिए तुम्हें सबसे पढ़ लिख के तैयार होना पड़ेगा, एक टीचर बनना पड़ेगा, एक शिक्षक बनना पड़ेगा, तब जाके आप पढ़ा सकते हो। ठीक है ना? तो वैसे ही आप पहले अध्ययन करो, समझो बातों को, ठीक है ना? और ये सारी गहरे अनुभव की बातें हैं, ये कोई पुस्तकों की ज्ञान नहीं है, और ये लिखा भी नहीं जाता। अगर ऐसा है तो, अगर मुझे ऐसा प्राप्त है और मुझे इतनी गहराई गूढ़ की बातें प्राप्त है, तो मैं पुस्तक कभी नहीं लिखूँगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कोई शिष्य रूप में आके सुन ले, बस यहाँ पूर्ण है, उसके बाद कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, और इस बार बहुत शांति रखी तुम लोगों ने, नहीं तो अन्यथा प्रश्न देखने के बाद भी कभी-कभी क्रोध आता है, जाके आ जाता है कि अब गुरुदेव मुझे मिलना है, मुझे ये करना है, मुझे दर्शन करने हैं। अरे! कहाँ उलझे हो दर्शनों में? दर्शन जिसका करना है वही बता रहा हूँ, वो ज़रूरी है। ठीक है ना? तो वहाँ कर लोगे तो ये समझो कि आप गुरु पे भी दया करोगे, गुरु पे भी कृपा करोगे कि जो भी इंसान अगर एक गुरु के माध्यम से भगवान के पास पहुँचता है, तो ईश्वर की कृपा गुरु पे अनंत-अनंत हो जाती है, क्योंकि उसने उसको कल्याण का मार्ग बताया है। ठीक है ना? वो ज़रूरी है। और 1-2 बीच में प्रश्न किसी ने कहा था कि मैंने बीच में किसी से प्रश्न लिया नहीं उन लोगों का कि वो पारस शिवलिंग, देखो मैंने पारस शिवलिंग का आपको बता दिया किस तरह बनाई जाती है, और फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप है ना जो मैसेज लिखते हो उसमें लिख देना भाई किन-किन को चाहिए। अपना सिर्फ़ ये लिखना है, कोई अपना आपका पता-वता नहीं लिखना नहीं चाहिए। देखो माताएँ-बहनें, मैंने पहले विरोध किया था, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। एक चरित्रता, एक मान-सम्मान सबका बना रहे, ध्यान रखना, ठीक है ना? दुनिया एकदम गलत तत्वों से भरी पड़ी है, और इतने बुरे असामाजिक तत्व यहाँ समाज में हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना, ठीक है? आप सिर्फ़ इतना लिख देना, जो भी आप लिखते हो भई, मुझे पारस शिवलिंग चाहिए, इतना कुछ लिखोगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। 40-50 लोगों के मैसेज इस तरह हुए तो मैं कोशिश करूँगा। इसका कारण ये है क्योंकि ये छोटे से हो नहीं पाता किसी तरह, अगर मैं करूँगा तो तैयारी, तो भी मुझे लगेगा जैसे
सामग्री सब कुछ और मेहनत उतनी लगनी, तो कम से कम 30-40 लोगों के एक साथ बने तो बन सकता है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा। और स्वतः बनाना चाहते हो तो आपने, मैंने विधि बता दी, सब आप पे निर्भर करता है, ठीक है? क्योंकि और यहाँ से निर्माण करूँगा, हाँ, थोड़ा आगे समय है, मैं नहीं बना सकता हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर 30-40 लोग कम से कम एक साथ बनाएँ, तब लगता है कि हाँ, लोगों को बन जाता है, क्योंकि उससे पहले उसकी सामग्री, उसका खर्चे सारे कुछ मिला के बहुत महँगा ही पड़ता है ये, तो फिर इसलिए आपको देखना है। और अगर आपके सामर्थ्य है तो खुद बनाए तो खुद बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 30-40 लोग जिस दिन कामना रखेंगे, तो 1-2 लोगों के लिए आप समझते हो, मैं या 5-7 लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता ये, क्योंकि इतनी सामग्री, इसका बहुत बड़ा है कि उम, आप समझिए समय निकालना पड़ता है, समय-समय, बहुत सारे समय। और ये मुझे ये भी पता है, बना नहीं पाता कोई, इतना समय मिलता नहीं है किसी को। यहाँ तो मैं मान लीजिए समय निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए, तो काफ़ी लोगों के एक साथ हो गए तो बन पाएगा, ठीक है? और बाकी सबको आशीर्वाद है। जिस वक़्त अब बनाऊँगा उस वक़्त आपको मैंने सोचा है महीने भर में कभी आपको एक नंबर दूँगा। 1 महीने, 1.5 महीने के लिए आपको जोड़ूँगा। हो सकता है उस दिन दौरान मैं आप लोगों से एक बार बात भी कर लूँ, अगर ऐसी इच्छा हुई तो मेरी तो, और उस दौरान आपसे थोड़ा संपर्क हो पाए। बाकी बाकी आप खुश रहिए। हर हर महादेव। सबका कल्याण हो और सबका मंगल हो। भगवान सबका आशीर्वाद रखे, बाबा सब पर दया करें। खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभू शंकर, शंभू शंकर। और आशीर्वाद है।